हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मंत्रा। दोस्तों, हमने अभी तक एमएस ऑफिस की सीरीज़ स्टार्ट की थी और मैं स्टार्टिंग में बताना चाह रहा हूँ, ये सीरीज़ जो है आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और इस सीरीज़ को जैसे ही आप लोग पूरा देख के ख़त्म करते हैं, आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपना डिटेल, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको अपना डिटेल में आपको क्या क्या देना है, मैं आपको फॉर्मेट जो है वो नीचे दे दूंगा। जो डिटेल आप देते हैं वो डिटेल देने के बाद जैसे ही आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस जो ख़त्म हो जाएगा एमएस ऑफिस का, यानी हमारा ऑफिस ऑटोमेशन का हो जाएगा, उसके बाद सारे जिन जिन बंदों ने इसको पूरा देखा है और जो कमेंट करते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी संस्था के द्वारा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा देखिए वीडियो को और कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा एमएस ऑफिस सेक्शन चल रहा है। एमएस ऑफिस के अंदर हमने अभी तक इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने काफ़ी ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के बारे में, ठीक है। स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन के बारे में देखिए, 2007 में यानी कि 2007 एमएस ऑफिस के अंदर ये जो ऑप्शन है इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये ग्राफिक फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी फ्लो या फ्लो चार्ट बनाना हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा। तो देखिएगा, हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स हमारा चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। अब इसको ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें क्या देखिए, अलग अलग 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला सेक्शन है जिसमें ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, ठीक है, ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये कैटेगरी है किस तरह के हम यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ले सकते हैं, ठीक है। ये उसकी लिस्ट मिलेगी आपको कि वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, वो दिखाएगा यहाँ पर, और यहाँ उसका प्रीव्यू दिखाएगा, उसके ब्लॉक्स दिखाएगा कि वो किन ब्लॉक्स से मिलकर बना होगा, ठीक है ना गाइज। तो देखिएगा, अभी मैंने ऑल किया था, अब मैं लिस्ट करता हूँ, यहाँ पर सारे लिस्ट से रिलेटेड आ गए हैं। अगर मैं प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस से रिलेटेड आ गए हैं। अगर मैं साइकिल करता हूँ तो साइकिल से रिलेटेड आ गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई एक कैटेगरी चूज़ कर ले, ठीक है। मैंने एक कैटेगरी चूज़ कर ली, ठीक है, उसको मैंने ओके किया। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये हमारे पेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। गाइस, मैं पेज को छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, अब देखिएगा। तो यहाँ पर जब हम ओपन करते हैं तो हमें 2 कैटेगरी देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर आप गौर करते हैं, थोड़ा सा आप गौर करें, तो पहला जो पार्ट है, इस पार्ट में हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है। यहाँ आप लिखोगे, यहाँ लिखेगा, ठीक है, यहाँ आप लिखोगे टेक्स्ट को, यहाँ लिखेगा। ये फ्लो को जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए कोई मोहन है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से बजिएगा, कोई मोहन है, मोहनलाल है, जिनके 2 लड़के हैं, पहले का नाम सोहनलाल है और दूसरे का नाम अमित लाल है, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 इस फ्लो शो होने लगा है। अब सोहन लाल के 2 बेटे, ठीक है, एक का नाम हम लिखते हैं नितिन लिखते हैं, ठीक है, और दूसरे का नाम लिखते हैं आकाश, ठीक है ना। और अमित के 3 बच्चे, जिनका पहले का नाम हम रखते हैं कोई भी नाम रख लेते हैं। पहले का नाम हम जितेश रखते हैं, एंटर करिएगा, ऑटोमेटिकली एक पार्ट बढ़ेगा। दूसरे का नाम हम रोहन रखते हैं, ठीक है, तीसरे का नाम हम विजय रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तीनों हो गए हमारे पास, फ्लो रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगर आपको एक और इसका पार्ट लेना है तो मैं आगे बताता हूँ। ये तो मैंने आपको चार्ट बनाना बता दिया। अब इनसे रिलेटेड ऑप्शंस गाइज, जैसे ही हम यहाँ पर जो हम लोग स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ऊपर अगर देख रहे हैं तो जिस प्रकार पिक्चर के अंदर टूल निकले थे, जिस प्रकार हमारे
इंसर्ट के अंदर टूल निकले थे, यानी कि शेप्स के अंदर टूल निकले थे, ऐसे ही हमारा स्मार्ट आर्ट टूल बॉक्स आ चुका है। स्मार्ट आर्ट बॉक्स टूल में देखिएगा हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला होता है इस पूरे स्मार्ट आर्ट के अंदर हमें डिज़ाइन इंक्लूड कराने के लिए, और दूसरा होता है इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। तो पहला डिज़ाइन से रिलेटेड होता है और दूसरा होता है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो डिज़ाइन को पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हम काम कर सकते हैं इस स्मार्ट आर्ट टूल के अंदर। स्मार्ट आर्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। देखिए गाइस, किसी भी शेप को सिलेक्ट करना, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया सोहन लाल वाले को। ऐड शेप पर आए, यहाँ पर अगर आप शेप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप शेप को ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ऐड भी हम आफ्टर बिफोर कर सकते हैं, आफ्टर करना है आफ्टर कर सकते हैं, बिफोर करना है बिफोर कर सकते हैं। ठीक है, इस ऊपर और नीचे का ही फंडा है बस, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। अब हम राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मोहनलाल पहले है और यहाँ पर मोहनलाल सबसे लास्ट में है, यानी कि फ्लो उसका जस्ट रिवर्स हो चुका है, ठीक है ना। इसका जो फ्लो है रिवर्स हो चुका है। बुलेट शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऐसा चार्ट नहीं लिया जिसके अंदर हम बुलेट लगा सकें। नहीं तो अगर एक से ज़्यादा टेक्स्ट या टेक्स्ट लाइन इंक्लूड करने वाला हमारा डायग्राम होता तो हम यहाँ पर बुलेट लगा सकते थे और उसका लेआउट चेंज कर सकते थे नीचे वाले ऑप्शन से, ठीक है ना। तो प्रमोट करना क्या होता है, देखिए नेक्स्ट में प्रमोट करना और डिनोट करना। अगर हम प्रमोट करते हैं तो वो आगे पहुँच जाएगा, डिनोट करते हैं तो पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रमोट भी कर सकते हैं हम और डिनोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए टास्क पेन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन पहला वाला, ये कहलाता है हमारा टास्क पेन कहलाता है। क्या कहलाता है, टास्क पेन कहलाता है। इसको लाने और हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लाने और हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने क्या किया, अगर आप टास्क पेन का क्लिक करते हैं तो हट जाएगा और आ जाएगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है आप टास्क पेन पर लिख के करें, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लेआउट्स। देखिएगा आप यहाँ पर अलग अलग तरह के लेआउट्स ले सकते हैं। जैसे देखिएगा मैं कर्सर रखूँगा और वो अप्लाई होता जाएगा। देखिए आप इस तरह से फ्लो को अलग अलग तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर अलग अलग फ्लो आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अलग अलग फ्लो को ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चेंज कलर। देखिएगा यहाँ पर हम पूरे का, यानी कि पूरा हमारा जो स्मार्ट आर्ट है, इस पूरे स्मार्ट आर्ट का हम कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कलरफुल रख रहा है, कलरफुल रखते हो। यहाँ पर एसेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एसेंट 2 है और ये एसेंट 3 है। 3 डिज़ाइन हमें दे रखी हैं। इसके आगे नीचे जाते जाएंगे हमें और मिलती जाएगी। तो जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका स्मार्ट आर्ट का हम लोग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 3D मॉडल पे चाहिए, रोटेशन में चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हो, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसमें इंक्लूड होगा, देखिएगा, ठीक है। इस तरह से देखो ये 3D दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये देखो ये 3 डायमेंशनल में है। तो कोई भी एक अपन लोग अप्लाई करके इसमें फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने क्लिक किया, ये हो गया हमारा सारी चीज़ें। अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो आपको पहले जैसा ही मिल जाएगा। अगर आप रीसेट करते हो तो सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो रीसेट का बटन का यूज़ होता है पहले जैसा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मेट पर आते हैं। और फॉर्मेट में आने के बाद अब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें हम शेप्स की फॉर्मेटिंग, शेप की स्टाइल की फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसके कलर, आउटलाइन, उसका शेप, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट, आउटलाइन, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग गाइस इसको पढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर चेंज शेप है। अगर मान लीजिए आपको चेंज शेप को चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। मैं देखिए अभी यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है, मैं रेक्टेंगल हटा के सर्कल बनाता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर सर्कल यानी ओवल में कन्वर्ट हो गया, वो देखिए यहाँ पर लग गया है। ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, देखिए टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा वो, ठीक है ना। टेक्स्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता आएगा, ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जर और स्मॉलर। आपको क्या कोई चीज़ बड़ी करनी है, मान लीजिए पहला वाला हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, आप लार्जर को क्लिक करके आप लार्जर कर सकते हो, स्मॉलर करके इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है ना।
तो लार्जर को लार्जर से लार्ज भी कर सकते हैं, स्मॉलर से स्मॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वो है क्या है, प्रीसेट्स है हमारे पास जो कि स्टाइल शेप हैं सारे के सारे, जिनको अप्लाई करके हम पर्टिकुलर, देखिए अभी इससे पहले हम पूरे उसमें अप्लाई कर रहे थे, ये चेंज कलर था, ये पूरे के पूरा डिज़ाइन चेंज होगा, पूरा पैटर्न चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेल सेलेक्ट होगी उस सेल पर काम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कलर हमने चूज़ कर लिया, यहाँ आकर हमने ये कलर चूज़ कर लिया, इस पर हमने भी ये कलर चूज़ कर लिया, और यहाँ आकर ये देखिए इन कलरों को हमने इसमें लगा दिया। यानी लेबल बाय लेबल अगर आप को कलर दिखाना है आप दिखा सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है शेप फिल। शेप, कोई शेप में अगर आपको कलर देना है आप यहाँ से मैनुअल दे सकते हैं, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नो फिल करते हैं कलर हट जाएगा, मोर फिल करते हैं, यहाँ से कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कहीं से अभी तक ये था हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप पिक्चर देना चाहते हो पीछे, तो पिक्चर ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ से वो उस रूट पर जाना है जहाँ पर पिक्चर हमने स्टोर कर रखी है। हमें क्या करना है, बस क्लिक करना है पिक्चर को, पिक्चर उसके पीछे लग जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, पिक्चर के बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट दो कलर को मिक्स करना, ये हम लोग पिक्चर ऑप्शन में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूंगा ग्रेडियंट फिल में दो कलरों को मिलाकर किया जाता है। हमने ग्रेडियंट फिल लिया, यहाँ पर देखो प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आपको जो भी प्रीसेट्स चाहिए वो वहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ से प्रीसेट्स हमने प्रीसेट ये ले लिया हमने। ठीक है, और इसको ओके क्लोज कर दिया। देखिए ये हमारे सेल में लग चुका है। इसके बाद आगे देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बैक जाता हूँ, उसको रीसेट करता हूँ ताकि कि जो भी चीज़ें हमने अप्लाई की है वो सारी की सारी इसमें से हट जाएं। ठीक है, टेक्सचर्स अगर आपको लगाना है टेक्सचर भी लगा सकते हो, ये पिक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, शेप में भी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, शेप आउटलाइन देखेंगे। आउटलाइन बाहरी आउटलाइन देने के लिए हम यूज़ करते हैं, आपको जैसे कलर की आउटलाइन चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके आउटलाइन का कलर देकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी आउटलाइन आपको चाहिए वो आउटलाइन आप दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्या, यहाँ पर टेक्स्ट है। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर हम टेक्स्ट के स्टाइल भी ले सकते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ शेप्स में लिया था। अब यहाँ वर्ड आर्ट मतलब क्या होता है, टेक्स्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट मतलब होता है एक तरह का टेक्स्ट होता है, आप टेक्स्ट में अलग अलग तरह के शेप्स दे सकते हो। देखिएगा मैंने मोहन को सिलेक्ट किया था इसलिए मोहन अप्लाई हुआ। अब मैं मोहन लाल पूरे को सिलेक्ट करके अगर यूज़ करता हूँ तो ये हमारे पूरे टेक्स्ट पे लग जाएगा, देखिएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट में फिल भी कर सकते हैं। देखिए मैनुअली करना है आपको, टेक्स्ट का कलर ले लीजिए, जो भी कलर चाहिए। नहीं ले सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था, लेकिन ये पिक्चर सिर्फ टेक्स्ट में लगेगी, ना कि आपके बैकग्राउंड में लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर के साथ ग्रेडियंट ले सकते हैं, लेकिन वो ग्रेडियंट किस में लगेगा, वो ग्रेडियंट टेक्स्ट में लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए ग्रेडियंट मैंने दिया और यहाँ पर कलर फिल कर लिया, डायरेक्शन फिल कर लिया और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। नो फिल करेंगे तो ये हट जाएगा, सॉलिड फिल करेंगे तो एक कलर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक हमने यहाँ पर सीखा था। ठीक है ना। उसके आगे जाते हैं हम लोग आउटलाइन पे। सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट की आउटलाइन, जो आउटलाइन होती है ना, हम उसको यहाँ पर कलर कर सकते हैं। आउटलाइन किस कलर से आपको आउटलाइन चाहिए वो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर रेड करते हैं तो रेड से हो जाएगी। यहाँ पर आप आउटलाइन का वेट बढ़ाना चाहते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, वेट को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर से मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट और आउटलाइन जो है वो हट जाएंगी यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। आउटलाइन में अगर हम देखेंगे तो वेट, कितनी हैवी आउटलाइन करनी है वो यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको डॉट में चाहिए आप डॉट में भी आउटलाइन को ले सकते हो, देखिएगा। ठीक है ना। तो वेट जितना हैवी लेना चाहते हो आप यहाँ से ईजिली ले सकते हो। इसके साथ आता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, आउटलाइन के बाद आता है हमारा टेक्स्ट का इफेक्ट। हम टेक्स्ट में अलग अलग तरह के प्रीसेट इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे शैडो है। शैडो लेने पर क्या होगा, शैडो आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है थोड़ा सा कम दिखेगा। क्यों दिखेगा, उसका रीज़न है क्योंकि ये टेक्स्ट छोटा है, यानी कि वो क्या है, छोटा है। हम टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि उसके अंदर क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं शैडो पर आते हैं और शैडो में देखेंगे तो यहाँ पीछे देखो, नीचे अगर देखेंगे तो नीचे एक शैडो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लोग शैडो अप्लाई करते हैं। शैडो ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहाँ से देखिएगा शैडो का प्रीसेट आपको सेलेक्ट कर सकते हो। शैडो का कलर हमने रेड कर दिया तो नीचे रेडिश कलर दिख जाएगा आपको। ट्रांसपेरेंसी आपको कितना हल्का करना है और कितना डार्क करना है। ठीक है, शैडो को अगर डार्क करना है डार्क भी कर सकते हो। साइज़ कितना रखना है, देखिए शैडो का आप बड़ा रखना चाहते हो साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा रखना चाहते हो छोटा रख सकते हो। ठीक है, ब्लर करना है यानी धुंधला करना है धुंधला कर सकते हो, डार्क करना है डार्क कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा जैसे मैंने मान लीजिए हल्का धुंधला कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है एंगल, आपको किस एंगल में रखना है इसको। ठीक है ना, आप यहाँ से एंगल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आगे पीछे आता जाएगा। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस कितनी दूरी पर रखना है, कितने पास रखना है, कितनी दूरी पर रखना है, कितने पास रखना है। ठीक है ना, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा शैडो का ऑप्शन था। शैडो किस तरह से अप्लाई करते हैं वो हमने यहाँ पर बताया। नो शैडो को क्लिक करेंगे हम, शैडो हट जाएगी। फिर आता है रिफ्लेक्शन, आता है रिफ्लेक्ट करना, उसी का एक रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप यहाँ से अलग अलग तरह के प्रीसेट्स ले सकते हो। प्रीसेट्स का मतलब है देखिएगा यहाँ वेराइटीज़ हैं, वेरिएशंस हैं, आप ले सकते हो। ठीक है, जिसमें पहले वाले होते हैं जो बिल्कुल मतलब लग कर आते हैं, थोड़ा सा दूरी बना कर रखते हैं और ज़्यादा दूरी बना कर रखते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक होता है कम दूरी और थोड़ी दूरी और ज़्यादा दूरी बना के रखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद आता है ग्लो। ग्लो में क्या होता है, बाहरी एक आउटलाइन देते हैं, धुंधली आउटलाइन, जिससे कि वो उसका ग्लो दिखाई दे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कम, थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा लाइनर फॉर्मेट में दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विवल क्या होता है, एक 3D होता है। हम 3 डायमेंशनल जब भी देना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना, जब हम 3 डायमेंशनल लुक देना चाहते हैं तब हम विवल का यूज़ करते हैं। विवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। विवल अगर आपको करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक 3D लुक मिलेगा आपको उसका। इसमें क्या होता है, हर एजेस का जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंड हो जाता है, जिससे कि एक 3D लुक हमारे पास आता है। अब देखिए मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हैवी फ़ॉन्ट चाहिए मुझे इसको दिखाने के लिए, और मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। इंग्लिश फ़ॉन्ट है इसलिए मैं यहाँ से इंग्लिश लूँगा और मैं इम्पैक्ट ले रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा हैवी फ़ॉन्ट मुझे दिखाई दे। ये मैंने फ़ॉन्ट ले लिया। अब मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिएगा टेक्स्ट इफेक्ट पे जाता हूँ, विवल पे जाता हूँ, विवल करता हूँ। अब आप गौर से देखेंगे आपको 3D लुक मिलेगा। देखिए इस तरह से अलग अलग तरह के 3D लुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद आते हैं 3D पर आते हैं। ये पूरा 3D ही है। यहाँ से आपको कोई एक 3D लुक सेट करना है, प्रीसेट्स चूज़ करना है, जिससे हम यहाँ पर उसको 3D लुक दे सकें। ठीक है ना, इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको कैसा टेक्स्ट रखना है, रोटेट करना है, घुमाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वर्ड आर्ट में भी आपको मिलेगा। तो उसके बाद पोजीशन है। पोजीशन ये हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, 3 बार से हम लोग पढ़ाते चले आ रहे हैं। अभी मैं एक बार और बता देता हूँ उसको हल्के से, ठीक है, जिससे कि आपको लगे कि मैंने समझाया नहीं है इसको। देखिएगा यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा ये ऑप्शन है पोजीशन होती है, लेफ़्ट में रखेंगे लेफ़्ट हो जाएगा, सेंटर रखेंगे बीच बीच आ जाएगा, राइट रखेंगे राइट से आ जाएगा, नीचे सेंटर में रखना है नीचे सेंटर में रखेंगे। ये आप यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट रैपिंग होती है, मूव कराने के लिए होता है, या फिर अगर आप टेक्स्ट देते हैं तो टेक्स्ट को कितना आगे पीछे हटाना है, वो रैपिंग कहलाती है हमारी। ठीक है, अलाइंस क्या होता है, हम अलाइंस कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हम सेंटर लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर रोटेट होता है, इसको घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको घुमाना है आप घुमा सकते हो। ठीक है ना, लेकिन मुझे नहीं घुमाना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको फिर से रोटेट कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा रोटेशन हट गया। हाइट और विड्थ से आप हाइट और विड्थ को बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये गाइज़ ये था हमारा कौन सा जो हमारा स्मार्ट आर्ट टूल था। हमने स्मार्ट आर्ट टूल को आज बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, इसके अंदर हम लोग पूरी नॉलेज आपको MS ऑफिस की दे रहे हैं। जिसके बाद हम लोग टैली हो गया और आपका जो फ़ोटोशॉप है इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस बने रहें साथ में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम लाइक शेयर हो रहे हैं, इसलिए चैनल पर थोड़ा सा रिस्पांस कम आ रहा है। ठीक है, आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं, नमस्ते।